वेलकम बैक टू प्रोग्राम हकाइक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं टीम हकाइक की माह रहमत रमज़ान ट्रांसमिशन। आज का जो हमारा उन्वान है, जिस तरह से हम मुफ्ती एजाज साहब से भी गुफ्तगू कर रहे थे कि माह रहमत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो रमज़ान मुबारक के अशरे तरतीब दिए हैं, रहमत का अशरा, मगफिरत का अशरा, निजात का अशरा, इन अशरों की क्या फजीलत है, क्या औसाफ हैं, क्या आमाल हैं, ये आपने अभी ब्रेक से पहले जाने। तो अब हम मुफ्ती साहब की तरफ दोबारा बढ़ेंगे। मुफ्ती साहब, अब हमें ये बताइएगा कि रमज़ान मुबारक के इन अशरों से, जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने इन अशरों को मंसूब किया है, ये रहमत का अशरा है, ये मगफिरत का अशरा है, ये निजात का अशरा है, क्या इसी तरह से कोई स्पेसिफिक ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे अफ़ाल, ऐसे आमाल और ऐसे काम भी हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला ने मना फरमाया? अहादीस के अंदर कुछ कामों से मना किया गया है कि जो इंसान को ख़ास तौर से उन आमाल से बचना चाहिए। अगर वो आमाल आदमी करेगा तो आदमी के सारे आमाल बातिल हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। मतलब कुछ आमाल की ऐसी नहुसत है। हदीस मुबारक के अंदर वो आमाल जो बयान किए गए, सबसे पहला कि आदमी को बुहतान और गीबत से बचना चाहिए, सबसे पहला। हाँ जी। और दूसरा कि इंसान को नशा आवर चीज़ों से परहेज करना चाहिए। और इसके अलावा जो गुनाह कबीरा है, जिसको हम कबायर गुनाह कहते हैं, जी जी, उनसे भी बचना चाहिए। अहादीस मुबारक के अंदर कबीरा गुनाह जैसे बयान किए गए कि आदमी झूठ ना बोले, आदमी इमानत के अंदर खयानत ना करे, और इसी तरह आदमी कत्ल ना करे, ये कबीरा गुनाह है और इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आदमी ये अमाल करता है तो आदमी के सारे अमाल बातिल हो जाते हैं। अच्छा मुफ्ती साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह से आपने तज़किरा किया, ये गुनाह जो बातिल हो जाते हैं, मतलब कुछ गुनाह ऐसे हैं जो दूसरे गुनाहों को भी, दूसरे अमाल को भी खा जाते हैं, दूसरी नेकियों को खा जाते हैं। तो आपने भी इसमें एक जिक्र किया रमज़ान मुबारक के अंदर जिन कामों से मना फरमाया गया है, वो काम कौन से हैं? मतलब उनमें आपने जिक्र किया नशा आवर चीज़ों से, या खाना पीना तो वैसे सारा ही ममनू है, तो ज़रा यहाँ पे तस्हीह कर दीजिए, नशा आवर चीज़ों से क्या मुराद है? कुछ लोग ऐसे हैं जो सिगरेट वगैरह को रमज़ान मुबारक के अंदर रोज़ा रख के भी बाज़ लोग उसको सिगरेट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं कि सिगरेट पीने में कोई ऐसी ममानियत नहीं है। ये जैसी कुछ चीज़ें हैं वो नशा आवर की फहरिस्त में आता है, लेकिन उनको शुमार नहीं किया जाता, जैसे सिगरेट है या नशवाए वगैरह है। जी। तो ये इफ्तारी के बाद आदमी को तो चाहिए इन चीज़ों से भी परहेज करे, ये भी ममनू है। लेकिन अगर कोई पी ले तो उसको हम नशा नहीं कह सकते, लेकिन ये नशे की फहरिस्त में आ जाती हैं। फिर भी इनसे आदमी को बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए और आदमी के लिए, और ये शरई लिहाज से भी आदमी के लिए बेहतर है, तिब्बी लिहाज से भी बेहतर है कि इंसान इन चीज़ों से परहेज करे। मुफ्ती साहब, आप ये बताइएगा कि जिस तरह से रहमत का, मगफिरत का और निजात का अशरा मखसूस है, क्या इसी तरह कोई गुनाह भी इनमें मखसूस है कि रहमत के अशरे के अंदर आप ये गुनाह नहीं कर सकते, मगफिरत के अशरे के अंदर ये गुनाह जो है खास तौर पे, मतलब इस तरह से भी कोई बात है, या ओवरऑल बस सारे गुनाहों से वैसे तो आमतौर पे बचना चाहिए? ये आदमी जो मुसलमान होता है, मुसलमान की जिंदगी का एक एक लम्हा वो शरीयत के मुताबिक होना चाहिए और हर वक्त आदमी को गुनाहों से बचना चाहिए। लेकिन कुछ गुनाह ऐसे हैं कि जिनको हदीस मुबारका के अंदर तो एक खास जिक्र किया गया, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वो आदमी को गीबत से बचना चाहिए, बुहतान लगाने से बचना चाहिए और नशा आवर चीज़ों से बचना चाहिए। और हदीस मुबारका के अंदर बयान किया गया कि ये जो रोज़ा है ये ढाल है, ये मोमिन की ढाल है, ये आदमी को गुनाहों से बचाता है। जैसे एक ढाल होती है, वो जो लड़ने वाला होता है तो वो उसको दूसरे तीरों से और जो उसका दुश्मन होता है उसके हथियार की जद से बचाता है, तो ऐसे ही ये जो रोज़ा है ये भी गुनाहों के लिए ढाल है। लेकिन अगर आदमी गुनाहों पे चलेगा और गुनाहों वाली जिंदगी गुजारेगा तो ये आदमी का रोज़ा उसके लिए ढाल नहीं बनेगा, उसको वो फायदा नहीं होगा कि जो जरा वाइंड अप कीजिएगा, टाइम हमारा जरा शॉर्ट है। मेरा लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये आम तौर पर हम सुनते हैं कि रमज़ान मुबारक की पहले ही रात को, मतलब रमज़ान के आगाज से ही शैतान को या शयातीन को कैद कर दिया जाता है, शयातीन को बांध दिया जाता है। लेकिन हम देखते हैं अमूमी तौर पर फिर भी उसी तरह से गुनाह हो रहे होते हैं और चोरी भी हो रही होती है, राज़नी भी हो रही होती है और सारे मामला हो रहे होते हैं। तो इसमें क्या सदाकत है, क्या हकीकत है इसकी? ये बाज़ उलमाए किराम ये लिखते हैं कि जो शयातीन को कैद किया जाता है उससे मुराद ये है कि जो बड़े शयातीन हैं,
उनको कैद किया जाता है। बड़े लेकिन जो- शैतान से मुराद या बड़ा शैतान और उसके जो बड़े बड़े चेले होते हैं जी, उनको जी। कैद किया जाता है। लेकिन जो छोटे शैतान होते हैं वो कैद नहीं होते, वो आजाद होते हैं। लेकिन एक आदमी का शैतान के साथ नफ्स भी दाखिल है। ये जो आदमी जितने गुनाह सबसे करता है, बड़ा शैतान ये शैतान किसका- की मेहनत होती है, उसकी मेहनत का तसलसल होता है कि वो कैद भी हो जाए, लेकिन वो मेहनत इतनी कर जाता है पूरे साल की कि फिर भी हम गुनाहों की तरफ रागिब होते हैं और हमारा दिल माइल होता है कि हम गुनाह करें। तो ये आज उसकी मेहनत होती है, उस मेहनत का वैसे तसलसल भी होता है। सबसे बड़ा हाँ। जो शैतान है इंसान का अपना नफ्स ही है। हाँ, नफ्स है, क्योंकि आदमी के दो दुश्मन हैं। एक शैतान है, उसके चेले हैं, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। और दूसरा आदमी का नफ्स है, और ये नफ्स है, अगर इंसान इसको अच्छा बना ले तो इंसान अर्श उठाने वाले फरिश्तों से भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर यही नफ्स इंसान का दुश्मन बन जाए तो उलाइका कल अनाम बल हुम अज़ल, तो इंसान चौपाओं और दरिंदों से भी बदतर हो मेरे जाए। ख्याल सबसे जो इम्पोर्टेंट बात वो यही है कि इंसान का जो अपना नफ्स है हाँ। उसकी इस्लाह सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस तरह से वो एक शेर भी है कि हंसी आती है मुझे हजरत इंसान पर कि गुनाह करता है खुद और लानत भेजता है शैतान पर। तो ये बड़ा जो है ना फिट आता है इंसान की फितरत के ऊपर ये शेर कि किस तरह से इंसान जो है ना सारे साल गुनाहों के अंदर मुब्तला रहता है। और उसके लिए एक मेरे ख्याल वाज़ेह पैगाम भी होता है रमजान मुबारक का महीना के सारा साल तो इस खुशफहमी के अंदर वो मुब्तला रहता है कि शैतान के बहकावे में आकर या शैतान के कहने पर हमने ये गुनाह किया। लेकिन रमजान के अंदर तो शैतान भी कैद होता है, तो लेकिन उसका अपना नफ्स जो है वो जो है जब तक उसका शैतान नहीं मरेगा उसका नफ्स की इस्लाह नहीं उसकी होगी। मिसाल ऐसे दी गई कि एक जब इंसान साइकिल की मिसाल ले लें, जब इंसान साइकिल चलाता है, साइकिल जी। पे कोई सवार होता है तो वो पहले पैडल उसके मारता है। जी बिल्कुल, पहले लेकिन उसको चलाने के लिए उसको कुछ थोड़ा करना सा पड़ता ज्यादा है। पैडल मार के जब उसको छोड़ देता है जी। लेकिन खुद उसकी साइकिल चलती रहती है। तो ऐसे ही शैतान पूरा साल जो 11 महीने होता है उस पर मेहनत करता है, तो एक महीना वो कैद भी हो जाए तो लेकिन उसकी मेहनत का जो तसलसल वो फिर भी बरकरार रहता है, जिसकी वजह से इंसान गुनाहों की तरफ माइल होता है। जी बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब आज के प्रोग्राम में हमारे तशरीफ लाने का। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो हमने डिस्कस किया माह रमज़ान के अशरों की फजीलत, अशरों में करने वाले आमाल, उम्मीद है हमारे देखने वाले नाजरीन, हमारे सुनने वाले नाजरीन यकीनन इनके ऊपर अमल करेंगे। आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।